दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज 1800 यानी 1800 कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर खाएंगे तो उनका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो उनका वेट भी कम होगा और उनको लॉन्ग टर्म में हार्ट कॉम्प्लिकेशन, किडनी कॉम्प्लिकेशन, लीवर फैटी सब ठीक होगा। तो बेसिकली जान लो, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए जब मेन 3 खाने आते हैं हमारे पास, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, 3 मेन फूड के जो कंपोनेंट होते हैं। तो अब तक हम लोग इंडिया में 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट खाते थे। कार्बोहाइड्रेट वो खाने होते हैं जो कि ग्लूकोज से बने होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से आपका शुगर बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपका लीवर फैटी होता है, आपका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो आजकल नया कंसेप्ट आया हुआ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करिए, 130 ग्राम से कम, बेस्ट है 100 ग्राम या इससे भी कम खाइए। जितना कार्बोहाइड्रेट कम खाते जाएंगे उतना आपका शुगर भी कंट्रोल अच्छा आएगा, आपका वेट भी कम होगा, आपका बॉडी फिट रहेगी। अगर वेट कम नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप फैट और हेल्दी फैट प्रोटीन बढ़ा लेंगे तो वेट कम नहीं होगा। तो सबसे पहले बताएं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो आप जान लो, गेहूं की बनी चीज़ें, चावल की बनी चीज़ें, आलू, चीनी, गुड़, शक्कर, फल, दूध, ये कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर से बने हुए होते हैं। प्लस ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, जितने भी मिलेट्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इनमें गेहूं चावल तुलना में कम होता है, लेकिन इसमें करीब 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज हर 100 ग्राम का 60 ग्राम ग्लूकोज होता है। तो डायबिटीज़ के लिए गेहूं से अच्छे ये हैं, बट ये भी ऐसा नहीं शुगर नहीं, इससे शुगर बढ़ता है, वेट बढ़ता है इससे भी। ओट, किनवा, मकई का आटा, अरारोट आटा, ये सब, कुट्टू का आटा, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये सब कम खाएंगे। दुर्भाग्य अपने देश में फैट को बुरा मानते हैं, जबकि फैट अच्छा होता है। आपको हेल्दी फैट बढ़ाना है और प्रोटीन में, अगर इंडिया प्रोटीन कम का उसको बढ़ाना है तो आप बताने जरा क्या खाना क्या आपको। तो आपको दिन भर में केवल 50 ग्राम अनाज खाना है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो या और कोई अनाज, बस 50 ग्राम। तो 50 ग्राम से पेट ही भरने वाला है। तो आप क्या करोगे, एक अलग तरह से आप आटा बनाओगे, जिसे 50 ग्राम आप आटा ले लोगे, प्लस उसमें आप बादाम होता है, एलमंड, बादाम को भून के पीस लोगे, वो मिला लोगे। आधा किलो आपको, ऐसे घर में आटा बना लेना, आधा किलो आटा ये हो गया गेहूं का आटा, आधा किलो बादाम का आटा, आधा किलो कोकोनट पाउडर आता है, वो मिला लोगे। चाहो तो अगर पैसे कम है तो आप आधा किलो आटा, इसका क्या नाम की नॉर्मल आटा, आधा किलो सोयाबीन का आटा, आधा किलो आप उसमें बेसन मिला लो आटा, वो सस्ता आटा बन जाएगा। उसकी रोटी खाओ, एक रोटी सुबह, एक दोपहर, एक शाम। और कीटो आटा ले रखा आपने, करीब आपने आटा कोकोनट और बादाम और गेहूं का आटा बना रखा है, तो आप चाहो तो 2 भी खा सकते हो। और वेट कम करना है तो दिन में 2 बार खाओ, वेट कम नहीं करना है तो सुबह, दोपहर, शाम खाओ। जितना अनाज कम खाओ उतना शुगर आपकी बढ़ेगा और आपकी दवा रिक्वायरमेंट कम होगी, वेट भी घटेगा। तो प्लस जितने भी ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे, कॉर्नफ्लेक्स, ओटमील, ये प्रोसेस फूड ये नहीं खाना चाहिए। ये आपको बॉडी में ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, आपको फैटी लिवर करेगा, शुगर बढ़ाएगा, हार्ट अटैक करेगा, ये सब नहीं खाना चाहिए। कोई बिस्किट नहीं खाना, सब बिस्किट ख़राब होते हैं। तो देखो, नाश्ता करने के लिए बेस्ट होगा कि हर खाने में मिक्स खाना लो। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत 15-20 बोला मैंने, फैट 40-50% और प्रोटीन अच्छी मात्रा में। तो नाश्ते में क्या करोगे, एक रोटी, एक मुट्ठी
अलग से ड्राई फ्रूट। कम से कम आपको डेली 4 चम्मच घी या मक्खन खाना है। घी मक्खन से क्या होगा कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता है 20%, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को 10% बढ़ता है। तो जितना घी मक्खन डायबिटीज वाला खाएंगे, मोटापे मरीज खाएंगे, बीपी मरीज खाएंगे, उनका हार्ट के लिए फ़ायदा होगा। डेली 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाओ, उससे आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम, हार्ट के फ़ायदा होता है। खाना बनाने के लिए आपको या तो सरसों तेल यूज करना है अनरिफाइंड, या तिल का तेल या मूंगफली तेल, या घी मक्खन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और तलना है तो आप घी में तलो या फिर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तल लो। जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सेसमे ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कोई रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है। डेली कम से कम 1 कटोरी दाल जरूर खाइए, बड़ी दाल कटोरी खाइए। फल के लिए एक ही मिलेगा, एक फल मिलेगा डेली। एक फल 150 ग्राम का कोई फल लीजिए, चाहे आम लीजिए, चाहे अंगूर जो मर्जी लीजिए, एक फल के 15 से 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आपको। और दूध आपको डेली आधा लीटर ले आता है, मिल सकता है। आधा लीटर दूध में करीब 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। और आप वेट कम करना चाहते हो तो दूध और कम लीजिए। अगर वेट कम करना चाहते हो तो दूध का 250 ml लीजिए, चाहे फल ना भी खाइए। अगर वेट कम करें तो कार्बोहाइड्रेट और कम करके आप अपना प्रोटीन फैट बढ़ाना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं कीटो डाइट बोल देते हैं। जैसे आप कर रहे हो, आप अनाज कीटो डाइट की तरफ जा रहे हो वहाँ पे, है ना। तो जितना अगर आप चाहते हो वेट कम करो और कार्बोहाइड्रेट कम करो, कल दिन भर 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ, दाल 1 कटोरी खाओ, दूध का 250 ml, तो ये हो गया 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। आप फिर घी बढ़ा लो, घी आप 4-5 चम्मच कर लिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल 5 से 7 चम्मच कर लिया आपने, ड्राई फ्रूट थोड़ा और बढ़ा लिया। नॉर्मली डेली कम से कम 80 ग्राम पनीर खाना चाहिए, 80-100 ग्राम, और कम से कम 50-60 ग्राम ड्राई फ्रूट, 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाना चाहिए आपको। ड्राई फ्रूट 3 अखरोट डेली खाओ, 15-20-25-30 बादाम खा लोगे, 3-4 काजू भी खा सकते हो, 10-15-20-25 पिस्ता भी खा सकते हो। जो लोग गरीब लोग हैं, एक सुबह शाम 1 मुट्ठी बादाम खाओ, मूँगफली दाना मूँगफली खाओ, वो भी अच्छा है। मूंगफली जितने ड्राई फ्रूट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। जो लोग चाहते कि इडली खाना, तो इडली को एक ही मिलेगा बस। ये चाहो तो इडली उसका बनता है, उड़द का इडली बन जाता है, वो बना लो। सिमले दोपहर में भी हर बार आपने 1 रोटी खा लिया, तब पनीर खा लिया, दाल खा लिया, हरी सब्जी खा ली, सलाद खा लिया, अंडा खा लिया, सुबह अंडा खा लिया, 2 सुबह दोपहर में कर लिया, 2 रात में खा लिया। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खा लिया आपने, सुबह शाम तीनों ना खा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। रेड मीट भी खा सकते हो भाई, चिकन भी खा सकते हो, फिश भी खा सकते हो। रेड मीट से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10%, बैड वाला एलडीएल, बट गुड मीट बढ़ेगा 20%, हार्ट कोई खतरा नहीं होता है। प्रोटीन फैट ज़्यादा खाना आपको, इसकी कोई लिमिट नहीं, ज़्यादा भी खा सकते हो आप। कितना आप बटर चिकन तुम एक पूरा कढ़ाई खा लो, उससे शुगर होता है, शुगर बढ़ेगा नहीं। पर अगर बटर चिकन खाली खाओगे तो वेट नहीं बढ़ेगा, पर बटर चिकन साथ 1 रोटी खा लो तो वेट बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। तो आप अनाज कम खाना है। तो क्या बोला, नाश्ते में 1 रोटी, थोड़ा ड्राई फ्रूट, थोड़ा पनीर, 2-3 अंडे, 2 चम्मच घी, थोड़ा सलाद, हरी सब्जी, चाहो थोड़ा दही खा लिया। और ज़्यादा छाछ में भी शुगर पूरा होता है, लोग छाछ 2 गिलास 3 गिलास पीते हैं। तो छाछ में फैट कम है, लेकिन पूरा कार्बोहाइड्रेट पूरा है। हर 100 ml दूध में 5 ग्राम ग्लूकोज होता है गैलेक्टोज फॉर्म में। तो तीनों टाइम 1 ही रोटी अलाउड वाला। अगर लेकिन ये अगर गेहूँ बना तो एक सुबह शाम रोटी मिलेगी। और इस तरह आटा बना रखा है आपने, कीटो आटा बोलते हैं हम लोग, बादाम और कोकोनट, और आप गेहूँ आटा बना रखा है, तो आप 1 ही रोटी 3 टाइम खा सकते हो। कुछ तो ऐसा भी करते, कीटो आटा तो खाली बादाम कोकोनट आटा बनता है, 500 बादाम, 500 कोकोनट, और थोड़ा सा वो डाल देते हैं, सब डाल देते हैं, थोड़ा अलसी बीज डाल देते हैं। 3-4 चम्मच अलसी बीज सुबह, 3-4 चम्मच अलसी बीज शाम में खाया करो। ये भी हार्ट के अच्छा, अलसी बीज, चिया सीड अच्छा होता है हार्ट के लिए, पम्पकिन सीड भी अच्छा होता है। बट ये फ्लैक्स सनफ्लावर सीड नहीं खाना है। सोयाबीन बढ़िया खूब खाओ, सोयाबीन बढ़िया, उसका इवन आप पीस करके रोटी में आटे में डाल सकते हो आप, है ना। सोयाबीन का उसको उबाल के सब्जी बना के खाओ, उससे शुगर नहीं बढ़ता, वेट बढ़ता है, वेट नहीं बढ़ता है, शुगर नहीं बढ़ता है, उससे प्रोटीन होता है वो। सोया पनीर भी खा सकते हो। तो हर बार
पेट भरने के लिए आपको ड्राई फ्रूट, पनीर, घी मक्खन, सोयाबीन की बड़ियाँ, सोया चाप, अंडा, मीट मछली, चिकन, सलाद, हरी सब्जी, इनसे पेट भरो। ठीक है। इवन आपको वेजिटेबल सूप, सलाद, ग्रीन वेजिटेबल, उसका कोई जब मर्जी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चटनी, हरी चटनी, आप हर्बल टी, सब कुछ, ब्लैक टी, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी अवॉइड करना, बहुत कम अवॉइड करना है। शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना है। शुगर फ्री ग्रीन टैबलेट ले तो कोई नुकसान नहीं करता, नेचुरल होता है, स्टीविया बनता है। जिसको बीपी हो, लोग वाइट बटर खाएं। वाइट बटर में नमक नहीं होता है, बिना बीपी वाले खाएं। और किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोटीन जितना मर्जी खाओ, कोई दिक्कत। किडनी वालों को प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, समझ गए। तो अनाज बदलो। अनाज क्या करोगे, या तो कोकोनट पाउडर और आलमंड का आटा बनाओ, उसे बोलते कीटो आटा। और उतना नहीं कर सकते, थोड़ा कोकोनट 500 ग्राम, गेहूं का आटा 500 ग्राम, आलमंड बादाम का आटा 500, वो बना लो। गरीब आदमी है तो गेहूं 500 ग्राम, सोयाबीन 500 ग्राम, चना का आटा 500 ग्राम, ज्वार बाजरा रागी जैसे सब कुछ वो भी मिला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि शुगर नहीं बढ़ता, उससे शुगर बढ़ता है, क्योंकि फाइबर प्रोटीन ज़्यादा, उससे गेहूं तला कम बढ़ता है, समझ गए। और वेट कम करना तो दिन में 2 बार खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। कभी 2 बार खाओ, कभी 1 बार खाओ, कभी ना खाओ। आप रेगुलर शुगर चेक करो, डॉक्टर से टच में रहो, तो आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके डायबिटीज खत्म कर सकते हैं, समझ गए।